हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर एंड एक्सेल में। आज के लेक्चर में हम 28 और 29 मई 2025 की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिज्म रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट टूरिज्म पेपर 2 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर करंट ट्रेंड्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म मार्केटिंग जैसे यूनिट के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया टू रीच $13 बिलियन। 28 मई को एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर जल्द ही $13 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब इस न्यूज़ को अगर टूरिज्म एंगल से देखें तो मेडिकल टूरिज्म का मतलब है जब कोई टूरिस्ट इलाज करवाने के लिए दूसरे देश में जाता है। इंडिया इसमें टॉप डेस्टिनेशंस में आता है, खासकर दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। ये ग्रोथ इस बात को दर्शाती है कि इंडिया नॉट ओनली ऑफर्स लो कॉस्ट ट्रीटमेंट्स बल्कि हाई क्वालिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे आयुष वीजा, हील इन इंडिया इनिशिएटिव और मेडिकल ई वीजा सर्विसेज को भी इसका क्रेडिट जाता है। अब यूजीसी नेट के हिसाब से आपको नोट क्या करना है? मेडिकल टूरिज्म फॉल्स अंडर स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म एसआईटी और ये भारत की टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो अब चलते हैं हम अपनी दूसरी न्यूज की ओर। इंडियंस प्रेफर स्लो ट्रैवल इन 2025। एक सर्वे में सामने आया है कि 85% इंडियन ट्रैवलर्स अब स्लो ट्रैवल को पसंद करते हैं और 50% ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है। अब टूरिज्म एंगल से अगर इसे देखें तो इसका मतलब हुआ, स्लो ट्रैवल का मतलब है कि एक ही जगह को ज़्यादा डीपली एक्सपीरियंस करना। ये मास टूरिज्म से अलग है और इस पर जोर देता है कि टूरिस्ट लोकल कल्चर, पीपल और नेचर से जुड़े। इससे सस्टेनेबल टूरिज्म और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से आपको नोट क्या करना है? स्लो टूरिज्म aligns with the principles of responsible tourism और tourism for sustainability। तो ये थी 28 की न्यूज़। अब चलते हैं हम हमारी 29 मई की न्यूज़ की ओर। हमारी 29 मई की पहली न्यूज़ है न्यू टर्मिनल एट पटना एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। 29 मई को पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इनॉग्रेट किया। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नया टर्मिनल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करता है। यह रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है और डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल टूरिज्म दोनों को ही बेनिफिट देता है। ईज ऑफ ट्रैवल और बेटर एयरपोर्ट एक्सपीरियंस से टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। यूजीसी नेट के लिए क्या जरूरी है? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एयरपोर्ट, रोड्स, रेलवेज is a core element in the success of tourism policy implementation। तो चलिए दूसरी न्यूज की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप, इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली वाटर विलास। लक्षद्वीप में 810 करोड़ की लागत से इंडिया की पहली इको टूरिज्म बेस्ड वाटर विलास बन रही है। आप जैसे जानते हैं लक्षद्वीप एक पहले से ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको टूरिज्म एंगल से समझते हैं। यह प्रोजेक्ट सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करता है। इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर, लो कार्बन फुटप्रिंट्स और मरीन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन जैसे गोल्स इसके कोर में है। लक्षद्वीप को मालदीव्स अल्टरनेटिव्स के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है।
आज आपको चलो होमवर्क रहेगा, लो कार्बन फुटप्रिंट्स मरीन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन क्या है। आप गूगल पर जाकर इस पर एक बार नज़र मार सकते हैं कि ये चीज़ है क्या। अब यूजीसी नेट के हिसाब से आपको क्या याद रखना है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लू इकोनॉमी ऑल और आइलैंड टूरिज्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, रोपवे फ्रॉम ऋषिकेश टू कुंजापुरी टेम्पल। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्विस कंपनी के साथ ऋषिकेश कुंजापुरी रोपवे बनाने का समझौता किया है। टूरिज्म एंगल से अगर इसे समझें तो यह रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करेगा। रोपवे से सीनियर सिटीजन और डिफरेंटली एबल्ड विजिटर को एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। इसमें एडवेंचर टूरिज्म प्लस स्पिरिचुअल टूरिज्म दोनों का फायदा होगा। यूजीसी नोट के हिसाब से आपको क्या याद रखना है? दिस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड टूरिज्म सर्किट्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर। हेलीकॉप्टर टूरिज्म लॉन्च्ड इन केरला। केरला सरकार ने लग्जरी हेलीकॉप्टर सर्विसेज लॉन्च की है, जिसमें बैकवाटर्स और हिल डेस्टिनेशंस जल्दी और आराम से रीच किए जा सकेंगे। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यह लग्जरी टूरिज्म सेगमेंट को अट्रैक्ट करता है। फॉरेन टूरिस्ट और HNIs, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ये आप नोट कर लीजिए, के लिए एक प्रीमियम ऑफरिंग है। इससे टूरिज्म की क्वालिटी और इकोनॉमिक वैल्यू दोनों बढ़ेगी। अब आपको याद क्या रखना है जो मेन है? लग्जरी ट्रैवल इज एन एमर्जिंग ट्रेंड इन हाई वैल्यू टूरिज्म स्ट्रेटेजी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए हम चलते हैं अब आज की नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की ओर। आज की हमारी लास्ट न्यूज है, हनु रेड्डी मैंगो टूरिज्म फेस्टिवल अनाउंस्ड। चेन्नई के पास एक मैंगो ऑर्चार्ड में जून 2025 में मैंगो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित होगा। अब इसे टूरिज्म पॉइंट से देखते हैं। यह एक प्रकार का एग्री टूरिज्म है। इसमें टूरिस्ट को ऑर्चार्ड विजिट, मैंगो टेस्टिंग और रूरल कल्चर से जुड़ने का मौका मिलता है। इससे लोकल एम्प्लॉयमेंट और कम्युनिटी इनकम दोनों बढ़ती है। अब मेन आपको याद क्या रखना है? एग्री टूरिज्म, स्पोर्ट्स, रूरल टूरिज्म, एक्सपेरियंशियल टूरिज्म एंड फार्म बेस्ड टूरिज्म। ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अगर हम आज की न्यूज़ का कंक्लूजन या समरी निकालें तो इन सभी न्यूज़ इवेंट्स में एक कॉमन बात है, भारत का टूरिज्म सेक्टर अब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी टूरिज्म पर फोकस कर रहा है। चाहे वो मेडिकल हो, इको टूरिज्म हो, लग्जरी हो या रिलीजियस टूरिज्म, हर सेक्टर में वैल्यू क्रिएशन, सस्टेनेबिलिटी और लोकल एम्पावरमेंट पर जोर दिया जा रहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।